हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। हाँ जी, ये वही जजमेंट है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, स्पेशली उन सारे टैक्स पेयर्स को जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल की हुई हैं अगेंस्ट वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 नोटिस, जो कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद 148 के नोटिस जो है वो इशू किए गए हैं और उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की हुई है हाई कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जो हमें बताता है कि वो नोटिस जो 148 सेक्शन में इशू हुए हैं 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद, अब वो नोटिस की वैलिडिटी का क्या स्टेटस है। हाँ जी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं मैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर के साथ जो 148 के नोटिस हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद इशू हुए हैं, वो नोटिस इनवैलिड है। तो काफ़ी सारे नोटिस जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश किए थे। तो इसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल की थी। तो ये जो ऑर्डर है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस ऑर्डर में साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि अब ये नोटिस जो है वो वैलिड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर्स को यूज करते हुए ये जजमेंट दिया है। 142 आर्टिकल ये कहता है कि जस्टिस देने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को यूज कर सकता है और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आर्टिकल यूज किया जा सकता है। और ये जो जजमेंट होगी जो आर्टिकल 142 को यूज करके दी जाएगी वो अक्रॉस इंडिया, मतलब कि द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया पे जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग ऑर्डर के बारे में। मैं आपको रिलेवेंट पार्ट बताऊंगा ऑर्डर का सिर्फ। The respective impugned section 148 notice issued to the respective assessee shall be deemed to have been issued under section 148A of the IT Act। हाँ जी, सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि साहब जब फिनेंस एक्ट 2021 में ऑल टुगेदर एक नई स्कीम ऑफ असेसमेंट जो है गवर्नमेंट ला चुकी है, तो फिर उसके बाद भी जो है पुरानी जो असेसमेंट की स्कीम है सेक्शन 148 वाली, वो क्यों कंटिन्यू की जा रही है, ये एक सबसे बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था। जब 148A आ चुका है तो 148 को गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो पूरा प्रोसीजर है वो 148A के अकॉर्डिंग जो है वही फॉलो करा जाना चाहिए। हाँ जी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि साहब ये मान लिया जाएगा कि जो भी नोटिस 148 सेक्शन में इशू हुए हैं वो अब 148A में इशू हुए हैं, ये हम मान लेंगे। इट इज डीम्ड दैट अनट्रीटेड टू शोकोज नोटिस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 148AB, और मान लिया जाएगा कि वो शोकोज नोटिस जो है वो इशू हुए हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148AB। मतलब कि जो सेक्शन 148 के नोटिस इशू हुए थे, those notices are now deemed as notice issued under section 148A of Income Tax Act as amended by Finance Act 2021. The respective assessing officer shall within 30 days from the date provided to the assessee the information and material relied upon by revenue so that assessee can reply to the notices within 2 weeks thereafter। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो विदिन 30 डेज में, आज की तारीख मतलब कि आज जजमेंट आई है, तो इसके विदिन 30 डेज में जो है वो असेसी को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा दे, और असेसी को रिप्लाई फाइल करना है विदिन 2 वीक्स टाइम पीरियड। असेसी को रिप्लाई फाइल कर देना है विदिन 2 वीक्स। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी विद द प्रायर अप्रूवल। अब यहाँ पे जो नई स्कीम ऑफ असेसमेंट है सेक्शन 148 वाली, वो ये कहती है कि आपको 148A का नोटिस इशू करने से पहले आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी, असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो वो इंक्वायरी तो कंडक्ट हुई नहीं, बट 148 का नोटिस जो है उसको 148A कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड ऑथोरिटी has been dispensed with as a one time measure। हाँ जी, तो जो अप्रूवल लेके इंक्वायरी कंडक्ट करनी होती थी उसको जस्ट एज अ वन टाइम जो है डिस्पेंशन दे दिया गया है। मतलब कि इंक्वायरी करना अब कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी
जो है असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसको इंक्वायरी करनी है तो वो अप्रूवल लेके इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। द असेसिंग ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 148 AD। उसके बाद वो 148 AD का ऑर्डर पास करेगा और उसके बाद जो है वो 148 का जो नोटिस है वो इशू कर देगा। जो भी डिफेंस डिपार्टमेंट के पास और एसएससी के पास अवेलेबल हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो उनके पास अवेलेबल रहेंगे। वो अपनी अपनी पोजीशंस जो हैं रिप्लाईज में एक दूसरे को दे सकते हैं। एसएससी को अपने आप को किसी पॉइंट पे डिफेंड करना है तो वो कर सकता है, किसी सेक्शन को यूज़ करके वो अपना स्टैंड लेना चाहता है तो वो ले सकता है। द प्रेजेंट ऑर्डर शैल सब्स्टिट्यूट मॉडिफाई रेस्पेक्टिव जजमेंट एंड ऑर्डर्स पास बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट्स ने, राजस्थान हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट्स ने, दिल्ली हाई कोर्ट का भी इनफैक्ट एक जजमेंट है इस मैटर पे, तो जितने भी हाई कोर्ट्स के यहाँ पे जजमेंट हैं ऑल दो जजमेंट्स आर स्टैंड मॉडिफाइड विद दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में। रीज़न दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब क्यों ऐसा किया गया। यहाँ पे जो दोनों काउंसिल हैं, एक तो काउंसिल फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज अ काउंसिल फ्रॉम द एसएससी, they arrived at a broad consensus. So that's why the judgment has delivered by the Supreme Court of India। और Supreme Court of India को ये ठीक लगा in the public interest। और देखते हैं और भी सारे रीज़न दिए हैं। We are also of the opinion that if the said order is passed, it will strike a balance between the rights of the revenue as well as rights of the respective assessee। अगर ये ऑर्डर पास, अगर हम ये ऐसी जजमेंट देते हैं तो ये इस तरह की जजमेंट जो है एक बैलेंस लाती है बिटवीन द राइट्स ऑफ द डिपार्टमेंट और राइट्स ऑफ द एसएससी। पहले क्या हुआ था, कई सारे जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट्स में वहाँ पे डिपार्टमेंट का जो राइट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड, डैमेज हो रहा था। क्योंकि लाख्स ऑफ करोड्स की रिकवरी जो इन सेक्शन 148 नोटिस के थ्रू होने वाली थी वो जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑप्ट की है। एज बिकॉज बोनाफाइड बिलीफ ऑफ द ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू इन इशूइंग अप्रॉक्सीमेटली 90,000 सच नोटिस, द रेवेन्यू में नॉट सफर एज अल्टीमेटली इट इज द पब्लिक एक्सचेकर विच वुड सफर। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो रेवेन्यू है वो सफ़र नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू सफ़र होगा तो अल्टीमेटली हम सब सफ़र होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, हमारा देश और बेहतर नहीं बन पाएगा। अवॉइडिंग फाइलिंग ऑफ फर्दर अपील्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रीज़न और दिया है कि हम यहाँ पे ये जो बैलेंस्ड अप्रोच की जजमेंट है वो इसलिए भी दे रहे हैं कि जो अल्टीमेटली जो बहुत सारी अपील्स फाइल होनी है इस कोर्ट में अगेंस्ट द वेरियस जजमेंट्स, जो कि जाती हैं लगभग 9,000 अपील्स अगेंस्ट द सिमिलर जजमेंट, तो वो भी जो है सिचुएशन जो है वो अवॉइड की जा रही है बाय दिस। वी हैव ऑल्सो प्रपोज्ड टू पास एफोरसाइड ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ आवर पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल की पावर को यूज़ किया गया है? आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूज़ किया है जजमेंट को डिलीवर करते वक्त। हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये जो जजमेंट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे तो एप्लीकेबल होगा ही सही, क्योंकि आर्टिकल 142 की पावर्स यूज़ हो रही है तो ये जजमेंट जो है वो पैन इंडिया एप्लीकेबल होगा। मतलब कि उन सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहाँ पे हाई कोर्ट जो है अपना जजमेंट दे चुकी है, या फिर हाई कोर्ट अभी जजमेंट देना बाकी है, ऑर्डर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सिमिलर केस है, तो उस केस पे भी जो है इक्वली ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ जी, तो असेसिंग ऑफिसर शैल विद इन 30 डेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असेसिंग ऑफिसर को जो है विद इन 30 डेज रेस्पेक्टिव मटेरियल एसएससी को दे देना है और एसएससी 2 वीक्स के टाइम पीरियड के अंदर में जो है वो अपना रिप्लाई फाइल कर देगा। रिप्लाई फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा और सेक्शन 148 का नोटिस उसको इशू कर देगा। तो स्टोरी एज इट इज़ जो है एक इक्वलाइज लेवल पे, एक जिसको कहते हैं एक लीगल वैलिडिटी के लेवल पे आ जाएगी। तो ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो कंक्लूडिंगली अगर बात करें तो सेक्शन 148 के नोटिस जो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद इश्यू किए थे, अब वो इनवैलिड नोटिस नहीं हैं, अब वो वैलिड नोटिस हैं। अगर आपने रिट पिटीशन फाइल की थी और आप जीत गए थे, आपका नोटिस क्वैश हो गया था, तो आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अब अलाइव, जिंदा हो चुकी हैं। आपके पास बहुत जल्दी जो है डिपार्टमेंट से नोटिस या इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। तो कीप
आई ऑन दैट और उसको समय अनुसार जो है रिप्लाई उसका दे दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू असेसमेंट्स, रिलेटिंग टू एनी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आप वो क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी जो है वो कमेंट आप कर सकते हैं, हम आपको ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मेल कर देंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय।